आप सभी प्यारे प्यारे कृष्ण प्रेमियों को मेरा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबकी सखी कृष्ण सखी यानी कि शिवी सखी एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। हाँ, आज मैं ठाकुर जी के सामने खड़ी हूँ। बिल्कुल इनका मोर पंख आज आपको मिसिंग लग रहा होगा। पता नहीं, मैंने इनके वस्त्र उतारे जैसे मैं आई वहाँ से आके, जब मैंने इनके वस्त्र उतारे तो, और वो मोर पेच मैंने यहीं रखा था जैसे मैं और चीज़ें रखती हूँ। और उसके बाद जब मैं दूसरे वस्त्र पहना के इन्हें धारण करके दोबारा से वो मोर पंख लगाने के लिए ढूंढने लगी तो वो मिला ही नहीं। मैंने सब कुछ छान मारा, यहाँ पे सब कुछ जितना भी है, नीचे कहीं गिर गया हो, सब ढूंढ लिया, मुझे कहीं नहीं मोर पंख मिला। मैं बहुत थक गई ढूंढते ढूंढते और मुझे नहीं मिला। अभी तक भी 2 दिन हो गए मुझे नहीं मिल रहा। पता नहीं क्या कारण है। ऐसे इतनी दूर तो नहीं कहीं भी जाना चाहिए। एक बार और ढूंढती हूँ। वैसे मैंने सारे में ढूंढ लिया है। और अभी वीडियो बना रही थी तो वीडियो की रिंग लाइट का पेंच पता नहीं कहीं नीचे गिरने की आवाज़ भी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और ना कुछ, बिल्कुल प्लेन है, नीचे कुछ दिखा भी नहीं, कहीं दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और पेज भी गायब है उसमें से। तो मैं थक गई, गर्मी इतनी, पसीना इतना आ रहा, ऊपर जल्दी जल्दी मुझे वीडियो बनानी थी। तो फिर मैंने वो बिना पेज के ऐसे लगा के, जुगाड़ लगा के, मैंने कहा नहीं लगाना तो मैं मोर पंख मत लगाओ। फिर पेज भी खो दिया, इतना परेशान कर दिया आज। तो आज इतना परेशान कर दिया मैं तो फिर मैं तुमको नाराज़गी दिखानी है, दिखाओ। ये भी गुस्सा, मैं भी गुस्सा हूँ, ये भी गुस्सा दिखा रहे हैं पूरा। देखते हैं कब तक दिखाएंगे। हम अपना काम करते हैं, है ना। तो मैं वीडियो बनाने वाली थी आज। चलिए, वो सब तो ठीक था, पेज नहीं मिला, मैंने ऐसे लगा लिया। उसके बाद हाँ माइक में जो वो फोम थी वो गया, वो भी नहीं मिल रही। हमें भाड़ में जाए फोम, पेज, सब तुम्हारा मोर पेज, हम तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला हो गया ढूंढते ढूंढते। हमने तो ये मैंने ऐसे लगा लिया, अब भाड़ में जाए। तो चलिए बात करते हैं। आज का विषय कुछ अलग सा है। आज के विषय में हम बात करेंगे कुछ एक, जो हम बोलते हैं जिस किसी की अगर हर एक की जन्म कुंडली होती है, उसमें किसी का ग्रह कोई ख़राब है, कोई ग्रह अच्छा प्रभाव नहीं दिखा रहा, तो उसको ठीक करने के लिए उपाय कर लीजिए। उसको ठीक करने, किसी के में ये ठीक नहीं है, ये उपाय कर लीजिए, उससे एक ग्रह ठीक हो जाएगा। उन सब का निवारण हमारी एकमात्र हमारी ठाकुर सेवा में समाया हुआ है, जो शायद अभी तक ये कंसेप्ट किसी ने नहीं समझाया होगा अब तक पूरे शायद यूट्यूब पर, कि सिर्फ एक ठाकुर सेवा से हमारे कैसे 9 के 9 ग्रह शांत हो जाते हैं। हमें कुछ अलग से उपाय नहीं करने पड़ते। इसलिए कहते हैं कि 1 टाइम सॉल्यूशन है ठाकुर सेवा हर प्रॉब्लम्स का। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह नक्षत्र कोई ख़राब है तो आप ठाकुर सेवा के ज़रिए, आप अगर ठाकुर सेवा करते हैं तो आपका अनजाने में ही आपके सारे ग्रह शुभ फल देने लगेंगे। अगर वो अशुभ फल दे रहे हैं तो वो कैसे, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करके सब कुछ बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बता दूं, मैं ठाकुर सेवा से संबंधित, उनकी प्रेमा भक्ति से संबंधित ऐसी वीडियो समय समय पर लाती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें, ठाकुर सेवा से संबंधित उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनका सॉल्यूशन मिलता रहे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि मैंने सूक्ष्म सवालों पर वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल पर। मेरे चैनल पर जाके चेकआउट करें, जो सेवा भगवान की सेवा से संबंधित है ना। तो चलिए, अगर और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करने के बाद लोगों को शेयर भी करें। तो आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, ठाकुर सेवा में कई सारी क्रियाएँ आती हैं। जैसे मैं कहती हूँ कि ठाकुर अनंत, ठाकुर की सेवा अनंत। भगवान अनंत है, भगवान की सेवा अनंत है। कि कई प्रकार की सेवा जो है ठाकुर सेवा के अंतर्गत आती है। क्या क्या मेनली जिसमें बात की जाती है, भगवान की स्नान सेवा, श्रृंगार सेवा, भोग सेवा की सबसे मेन सेवा है, और पुष्प चढ़ाना ये भी सेवा, शयन सेवा, चरण दबाना, ये सब वो सारी सेवाएं हैं। बहुत सारी सेवाएं हैं, कितनी भी प्रकार की होती है मैं बताती ही हूँ। और जो पहली बार आए हैं वो मेरे और वीडियोस जाके चेकआउट कर सकते हैं। गर्मी बहुत हो रही है तो आप, वो मैं कैसे बताती हूँ। और वो जो मैं बता रही हूँ कि ग्रह शांत होते हैं, वो कैसे होते हैं भाई। तो भाई उसमें क्या है कि जब हम ठाकुर सेवा करते हैं तो कई क्रियाएँ ऐसी हमारी ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, ऐसे कर्म जो कि ग्रहों को शांत करने में मदद करने के लिए जो कई एस्ट्रोलॉजर उपाय भी बताते हैं। जैसे कि पहले नंबर से लेके चलते हैं ना, सूर्य से। पहला सूर्य ग्रह आता है। सूर्य ग्रह, अगर सूर्य ग्रह है, अगर कुछ ज़्यादा शुभ नहीं है, कमज़ोर है, वीक है आपकी कुंडली में, और आपको शुभ फल नहीं दे रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, ठाकुर जी से पिता का संबंध मान सकते हैं ना। पिता का कारक होता है सूर्य, तो पिता का संबंध मान सकते हैं। अगर नहीं, वो नहीं, तो आप रोज़ जब दीपक आरती करते हैं भगवान की, तो उससे आपका सूर्य मजबूत होता है ना। और जब तिलक लगाने से भी सूर्य मजबूत होता है। और जो इनको जल स्नान करवाते हैं उसको देने के बाद आप भगवान सूर्य को अर्पित करें तो उससे भी सूर्य आपका मजबूत होगा।
सेकंड ग्रह क्या होता है, नंबर 2 क्या होता है, चंद्रमा। चंद्रमा से देखिए क्या होता है, चंद्रमा अगर आपका वीक है, शुभ फल नहीं दे रहा, जब हम ठाकुर सेवा करते हैं तो उनको स्नान करवाते हैं शीतल पानी से। जो चंद्रमा क्या है, जो जल जो है वो जल तत्व है चंद्रमा, तो जल के अंतर्गत आता है। जब उनको स्नान करवाते हैं, उनके चरणों का चरणामृत पीते हैं, तो उससे हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। और उन ठाकुर जी को स्नान करवा कर डेली जब उनको स्नान करवाते हैं और वो जल का उनका चरणामृत पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। और अब तीसरी बात आती है बृहस्पति की, जिसके बृहस्पति बहुत अच्छा ग्रह है ज्ञान का, उसका बुद्धि का, आपके वैवाहिक जीवन का। अगर वो सही नहीं है तो अगर आप ठाकुर सेवा करते हैं और आपने कोई गुरु धारण किए हुए हैं, गुरु को बहुत मानते हैं आप डेली, अगर मानते भी नहीं, अगर आप मानते हैं मतलब प्रणाम भी करते हैं, अगर कोई गुरु नहीं है आपने कोई माने हैं, आप उनको डेली प्रणाम भी करते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ हर वीडियोस में कि अपने गुरु को प्रणाम कीजिए रोज़, किन्हीं 5 संतों को, गुरुओं को अगर आप प्रणाम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मानना शुरू कर देते हैं, उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो आपका बृहस्पति ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और बहुत शुभ फल देने लगेगा वो बहुत जल्दी। और पीला तिलक, चंदन का तिलक लगाने से भी बृहस्पति मजबूत होता है और बहुत शुभ फल देने लगेगा। आप देखिए, और देखिए ये सारी चीज़ें हमारी ठाकुर सेवा में ऑलरेडी आती हैं। चलिए अब बात करते हैं चौथे नंबर यानी कि राहु की। राहु जो है, राहु बताया अगर किसी कुंडली में शुभ फल नहीं देता तो उसके लिए उपाय बताते हैं लोग कुछ वुड की चीज़ें यूज़ करने के लिए। सबसे बेस्ट है तुलसी माला, जो हम ठाकुर भक्त धारण करते हैं हर समय। तुलसी की माला पहन के आपका राहु बहुत ज़्यादा तक अगर वीक है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये प्रॉब्लम यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर राहु खराब है, अगर तुलसी कंठी पहन लो, राहु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। तो तुलसी की कंठी पहनने से राहु से अच्छा होता है। ठीक है, अब 5वां है बुध। बुध में जब बुध होता है बुद्धि का कारक, है ना, बैलेंस करना। तो जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, तो आप गीता आदि पुस्तक आदि पढ़ सकते हैं। देखिए जब गीता आदि उनका श्लोक और कीर्तन आदि करते हैं, या उनकी कोई किताब, धार्मिक किताब पढ़ते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, या कोई व्रत रखते हैं तब पढ़ते हैं, या गीता पढ़ते हैं अगर डेली थोड़ी सी, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपका बुध, आपका जो ग्रह है वो आपको अच्छा बन कर देगा और बुध आपका जो है स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा इस चीज़ से। और दूसरा चीज़ ये है, जो भी ठाकुर भक्त होते हैं वो गौ की सेवा करते ही हैं, चाहे कहीं बाहर जाके करें, गली में करें, किसी गौशाला में जाकर करें, करते ज़रूर हैं। जब आप गाय की सेवा करते हैं, गाय को कुछ दालियाँ, पालक, हर चारा हम ठाकुर भक्त करते ही हैं गाय की सेवा, उससे आपका बुध बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग का असर इसी चीज़ से डलता है, गौ की सेवा से। तो गौ सेवा इसके अंदर ऑटोमेटिकली कहते हैं सारे ग्रह आपके कैसे ठाकुर सेवा से ही शांत होते जाते हैं। ये कंसेप्ट आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। और अब छठी बात आती है शुक्र की। शुक्र होता है लग्जरी का, विलासिता का बताते हैं, जो ऐशो आराम और फेम वगैरह देता है, चटक मटक भाई। और हमारे ठाकुर जी भैया हैं ही चटक मटक। तो जब ठाकुर जी को हम जब श्रृंगार करते हैं, बहुत सुंदर उनको सजाते हैं, उनका मंदिर बहुत सुंदर, जितना अट्रैक्टिव आप रखोगे उनको, जितना सुंदर तरीके से आप सजाओगे, वो उतना ही अच्छा आपका शुक्र स्ट्रॉन्ग होगा। ठाकुर जी को इत्र से मालिश कर, ठाकुर जी का जो रूम है उनको आप फ्रेगरेंस से भर के रखिए। जैसे कि मैं बताती हूँ, कोई फ्रेगरेंस लैम्प या बत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती, उसको फ्रेगरेंस रखें तो आपका शुक्र इससे मजबूत होगा और शुक्र आपका इससे बहुत अच्छा होता चला जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है इन चीज़ों से। अब बात आती है 7वें ग्रह यानी कि केतु की। भाई केतु जो है इंट्यूशन का और मेडिटेशन वगैरह इस चीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो कोई ना कोई, आप जब ठाकुर जी की जब सेवा करते हो तो आप कोई ना कोई ठाकुर भक्त मंत्र का ज़रूर उच्चारण करते हैं, चाहे वो कोई जिनकी दीक्षा हुई हो चाहे ना हुई हो। कोई हरे कृष्ण महामंत्र करता है, कोई कुछ देर ज़रूर बैठते ज़रूर है, मेरा मतलब, और नहीं तो सिर्फ नाम ही जपते हैं। तो जो आपको पता है, जो आप बैठकर शांति से कुछ देर तक जब नाम करते हैं आसन पर, या मंत्र जपते हैं, या थोड़ा ध्यान करते हैं भगवान का, उस चीज़ से आपका केतु स्ट्रॉन्ग होता है, उस चीज़ से आपका केतु अच्छा होने लगेगा। जब अगर आप ध्यान करते हैं, ध्यान करने वालों को कहते हैं कि केतु अपने आप ही अच्छे रिजल्ट देने लग जाता है। तो इसलिए ध्यान करना भी ज़रूरी है, और मंत्र जाप, चैंटिंग, इन सब से आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा केतु। अब देखिए धीरे धीरे सारे ग्रह शांत होते जा रहे हैं। अब 8वां ग्रह आता है शनि का। शनि तो वैसे ही इनके भक्त हैं, तो शनि जो है मेहनत का कारक होता है। और शनि के लिए अगर जो आप
कहते हैं तेल चढ़ाने के लिए, है ना, शनिदेव पे। तो इत्र जो है, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, इत्र से उनकी मालिश करते हैं पैरों की, हाथों की, तो उसमें क्या होता है, इत्र में ऑयल भी होता है और फ्रेगरेंस भी होती है, तेल भी है और खुशबू भी है। तो उसमें खुशबू जो शुक्र का कारक भी है और ऑयल जो है शनि का कारक है, वो उससे ठाकुर जी की मालिश करके ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं, हमारा शनिदेव भी बैलेंस हो जाते हैं। और वैसे भी शनिदेव ने कहा है कि जो भी ठाकुर जी का भक्त है तो मैं उस पर अपनी कुदृष्टि नहीं डाल पाऊँगी, क्योंकि वो वृंदावन में ही नहीं घुसे थे, इसी करके कि उनकी दृष्टि वृंदावन पे पड़ जाएगी तो वे बाहर ही खड़े रहते। तो ठाकुर जी उनको दर्शन देने के लिए वृंदावन की सीमा से बाहर आए थे। वो स्थान भी है एक वहाँ वृंदावन में, कोकिला वन, वो जो मैंने देखा है, वहाँ पर शनिदेव का बहुत बड़ा मंदिर है। वहाँ पर शनिदेव ने दर्शन दिए थे, शनिदेव को दर्शन दिए थे भगवान श्री ठाकुर जी ने अपने गांव से बाहर आकर के, क्योंकि शनिदेव का ये मानना था कि अगर मैं अंदर आया तो आपकी मेरी दृष्टि से आपका गांव जो है को जो नुकसान पहुंच सकता है। तो वे बाहर ही आ गए थे और उनको हृदय से लगा लिया था। तब से ही शनिदेव ने कहा था जो आपका भक्त होगा मैं उस पर अपनी दृष्टि नहीं डालूंगा, है ना। तो अब 9वीं बारी आती है और 9वां ग्रह है कौन सा, 9वां सबसे बलशाली है मंगल ग्रह। हाँ जी, जिसके स्वामी जो है मंगल ग्रह के हनुमान जी हैं। जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो संतों की, जो अगर आप ठाकुर भक्त हैं तो वो संतों में तो की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। संतों की सेवा करते हैं तो सबसे बड़े संतों में नाम आता है हमारे श्री हनुमान जी का, जो कि मंगल ग्रह के स्वामी हैं। अगर आप संतों को प्रसन्न करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको हाल ही में बताया कि हनुमान जी ने किस तरीके से अपना आशीर्वाद और ये देख करके बतलाया कि हाँ मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। और देखिए चेष्टा उनकी तरफ हो भी नहीं रही, चेष्टा सारी इनकी तरफ है, और रिस्पॉन्स और उनका हनुमान जी का अपने आप आ गया। तो हनुमान जी सबसे बड़े राम भक्त हैं और सबसे बड़े संत हैं। तो संतों की सेवा करने से, उनको मानने से आपका मंगल अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लाल तिलक लगाने से भी आपका मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अच्छा हो जाता है अगर वीक है तो। ये सारे 9 ग्रह हैं कि मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से सिर्फ ठाकुर सेवा करके हम सारे ग्रहों को कैसे शांत कर देते हैं और ठाकुर जी कैसे सारे ग्रहों को कंट्रोल में कर लेते हैं। वैसे ठाकुर जी ने कहा जो ठाकुर जी की उसी सारे ग्रह उनके कंट्रोल में ही हैं। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं उन किसी की कोई दृष्टि नहीं होती। और बशर्ते ये है कि आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए, लगाव सच्चा होना चाहिए ठाकुर जी से, फिर कोई और ग्रह भी आपका सम्मान से आपकी और मदद करने के लिए आप पर अच्छी दृष्टि डालेंगे, कुदृष्टि कभी नहीं डालेंगे, क्योंकि ये पूजनीय है, देवता है, अच्छी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को और प्रोत्साहित करते हैं और अपनी पावर जो भगवान ने उनको दी हुई है उससे उनकी हेल्प करते हैं। तो ये है सारा मैटर कि ठाकुर सेवा से हमारा सब कुछ सॉल्यूशन है। लेकिन फ़िलहाल मैं ज़्यादा बढ़ाई नहीं करूँगी क्योंकि हमारी कुछ नाराज़गी चल रही है। ये भी अपने उस पे अड़े हुए, मैं भी अपने उस पे अड़ी हुई हूँ पूरी ज़िद पे, इसलिए मैं ज़्यादा बढ़ाई तो नहीं करूँगी। हाँ, जो बताना था वो बता दिया। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो ठाकुर सेवा के अंतर्गत आती हैं और वह आपको पता भी नहीं है। और वो हमारे और सारे ग्रहों जो ग्रहों में और भी चीज़ें हैं उनको भी शांत करती है। जैसे भगवान ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करना, उनके चरण दबाना और उन पे पुष्प चढ़ाना, श्रृंगार करना, उनको सुलाना, रोज़ भोग लगाना, रोज़ नए नए व्यंजन बना के इनको खिलाना, इन सबसे भी कई हमारे ग्रह शांत होते हैं। चैंटिंग करने से बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रॉब्लम जो बहुत धीरे धीरे कम होती चली जाती है, हमको पता भी नहीं चलता, है ना। तो चलिए बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट था जो शायद आपको यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया होगा, जो मैंने, और अब करके देखिए। अगर आपने इस बात पर अब तक ध्यान नहीं दिया होगा तो आप शायद देखें कि हाँ वाकई ये चीज़ असर करती है। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, जो लोग ढूंढते हैं इस चीज़ के उपाय, हमारा ये ग्रह शांत नहीं, हमारा वो ग्रह शांत नहीं, उनको एक चीज़ पकड़ा दो, ठाकुर सेवा, उनके सारे चीज़ें अपने आप ग्रह शांत हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे आके दीजिए। वीडियो अच्छी लगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब मुझे आके दीजिए। हरे कृष्ण।